बहेड़ी में भाजपा के दो गुटों में टकराव। बहेड़ी पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी आराम सिंह बरेली से भाजपा सांसद छात्रपाल गंगवार के भतीजे दुष्यंत गंगवार पर लगाया भू माफिया का आरोप। सांसद को बताया संरक्षक कहने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने से यहां खलबली मच गई है। बहेड़ी की 118 विधानसभा सीट पर भाजपा के दो गुटों में टकराव देखने को मिल रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भाजपा नेता चौधरी आराम सिंह ने पूर्व विधायक और बरेली से सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के भतीजे दुष्यंत गंगवार पर जमकर हमला बोला है। चौधरी आराम सिंह ने सांसद के भतीजे दुष्यंत गंगवार पर भू माफिया का आरोप लगाया है, जिससे बहेड़ी की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा, बरवकी सांसद छत्रपाल सिंह के भतीजे को सांसद का संरक्षण प्राप्त है। इस वीडियो के वायरल होने से भाजपा की गुटबाजी सामने आ गई है, जहां दो गुट एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चौधरी आराम सिंह और दुष्यंत गंगवार के बीच टकराव की स्थिति हो गई है। चौधरी आराम सिंह ने दुष्यंत गंगवार पर भू माफिया का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस आरोप के बाद बहेड़ी में राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि दुष्यंत गंगवार इस आरोप पर क्या जवाब देते हैं और यह टकराव आगे किस मोड़ पर जाता है। आराम सिंह का ये टकराव बहेड़ी की राजनीति पर क्या असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होगा, अब ये सवाल खड़ा हो गया है। सभी सम्मानित, मेरे दोनों हाथ, मेरी ताकत, सबको नमन करता हूं। आज जो मैं करने जा रहा हूं, ये मुझे पता नहीं क्या करने जा रहा हूं। आज एक भू माफिया कमजोर शब्द है। समाज का माफिया, हमारे बच्चों का माफिया, उसका नाम लेना चाहता हूं। उसका नाम है दुष्यंत गंगवार और भैया जी। बताऊंगा उनके संरक्षक जो देते माननीय जो पुत्र मोह है, जिनमें मैंने गीता बुक पढ़ी है, जिनका नाम है माननीय श्री छत्रपाल गंगवार सांसद बरेली, जिनकी मैंने गीता पढ़ के देखी, जिन्हें मोह है, ये धरस राष्ट्र है। अगर केस बनता हो तो मुझ पर केस कर देना, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं माफिया को बहेड़ी मुक्त कराऊंगा। अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ बातें अपने बारे में कहना चाहता हूं, कुछ बातें औरों की है। दुर्जन और सांप के मुकाबले किसी एक को चुनना हो तो दुर्जन को चुना जाए, क्योंकि सांप तो काल आने पर मृत्यु आने पर काटेगा, किंतु दुर्जन कदम कदम पर धोखा देगा, व्यक्ति पीड़ा पहुंचाएगा। आध्यात्मिक चमकने वाले पर भी जुगनू आग नहीं होता, और राजनीति में कभी कभी अपनी इच्छाओं की भी बलि देनी पड़ती है। राजनीति हृदय की वस्तु नहीं, बुद्धि की चेतना है। किसी को बुरा लगे तो बुरा ना माने। तिनको ने समंदर में तैरना क्या सीखा, वो हवा को बता रहा है बहने का तरीका। अरे रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न बैठ, ये मंजिल मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। चाहे कितना भी बड़ी क्यों ना हो, उसे त्याग नहीं रुकती है। राजनीति दया से दूर रहती है। वक्त की आवाज सुनो और सीखो। मंजिल मिले या ना मिले, मैं तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। जिंदगी में एक बात तय है, तय कुछ भी नहीं है। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों से आज कहते हैं।
हमने सूरज की रोशनी में भी कभी अदब नहीं खोया। कुछ लोग जुगनुओं की चमक में मगरूर हो गए हैं। राजनीति में फैसले गलत और सही नहीं होते, मकसद पूरा करने के लिए होते हैं। किसी दुष्ट पे दया उचित नहीं है, क्योंकि वह दुष्टता नहीं छोड़ता। राजनीति में जीत ही मांग रखती है। उसूलों पर जब आ जाए टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। राज हार जीत जीवन का हिस्सा है। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सुनानी है। मंजिल में न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदमों को चलना नहीं कहते। एक हम हैं जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक और बात है, राजनीति उत्तेजना की नहीं है, संयम का विषय है। हमें डुबाने की कोशिश उन्होंने भी की जिन्हें हमने सिखाया था। और ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मेंढक को चाहे सोने की ईंट पे बिठाओ या चांदी की ईंट पर, छलांग को हमेशा गंदे नाले की में ही लगाता है। वैसे हमारे जीवन में भी कुछ नीच लोग होते हैं जिन्हें प्रेम और सम्मान तो देते हैं, लेकिन वो अपनी औकात दिखा देते हैं। बदलाव समय अनुसार करना चाहिए। जो नहीं करता, चाहे परिवार हो या समाज हो, जो नहीं बदलाव समय अनुसार करना चाहिए। जो नहीं करता, चाहे परिवार हो समाज में हो, जो नहीं करता वह स्वतः नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहने वाला, फिर हमें किस बात का अहंकार है। राम भजे जा काम किए जा ना काहू का डर है।